नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बुधवार को एक विवाद को सुलझाने पहुंचे दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना थाना खंदौली के नाहरा की है, जहां मृतक दरोगा प्रशांत कुमार यादव और 2 अन्य पुलिसकर्मी एक मामले में जांच के लिए गए थे। इस दौरान एक आरोपी ने दरोगा पर गोली चला दी, जिससे दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई। जिले के खंदौली के गाँव नर्रा निवासी शिवनाथ सिंह का बुधवार सुबह अपने छोटे भाई विश्वनाथ सिंह से खेत को लेकर विवाद था। आलू खुदाई को लेकर विवाद फिर हो गया था, जिसके बाद मामला थाना पहुंचा, जिसके बाद विवाद को सुलझाने के लिए दरोगा प्रशांत कुमार यादव और 2 अन्य पुलिस मौके पर पहुंचे, जिनके बाद दोनों भाइयों में आलू की खुदाई के दौरान विवाद बढ़ गया, जिस दौरान छोटे भाई ने कट्टे से फायर कर दिया, जिससे गोली प्रशांत कुमार यादव की गर्दन में लग गई। जाकर दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद में आरोपी मौके से फरार भी हो गए। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर रवाना हो गए। पुलिस टीम जांच में जुटी। जानकारी के मुताबिक दरोगा प्रशांत यादव की तैनाती आगरा के सदर बाजार में थी। वो 2015 बैच के एसआई हैं। तब से वो आगरा में तैनात थे। वो मूल रूप से बुलंदशहर जिला खुर्दा तहसील के रहने वाले थे। उनकी तैनाती आगरा के बिंदु कटरा चौकी और पालीवाल के चौकी पर रह चुकी थी। पूरे मामले पर एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्णा जी का कहना है, अवैध तमंचे से फरार करके दरोगा की हत्या कर दी गई है। आलू खुदाई को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए दरोगा यहां पर आए हुए थे। नर्रा गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसमें हमने अपने एक साथी, बहादुर साथी सब इंस्पेक्टर प्रशांत को खोया है। यहाँ पर 2 सगे भाइयों का आपस का विवाद था, विश्वनाथ और शिवनाथ के बीच में। और ये सूचना उसमें से एक भाई ने, शिवनाथ ने, थाने पर दी कि विश्वनाथ उनको धमका रहे हैं। इनका विवाद जो था वो आलू के खेत से आलू निकालने का था। इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर प्रशांत और कांस्टेबल चंद्रसेन तत्काल यहाँ मौके पर पहुंचे और यहाँ पर उनको देखते ही जो अभियुक्त विश्वनाथ है वो खेतों की तरफ दौड़ने लगा। सब इंस्पेक्टर ने और कांस्टेबल ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए उसका पीछा किया और सब इंस्पेक्टर जैसे ही पास में पहुंचा, उसने अपने एक अवैध वेपन से फायर किया, जो उनके सब इंस्पेक्टर की गर्दन में लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सब इंस्पेक्टर जिन्होंने अपने ड्यूरिंग द लाइन ऑफ हिज ड्यूटी ये एक्सट्रीम सैक्रिफाइस किया है, उसके लिए शासन की तरफ से 50 लाख रुपए नेक्स्ट ऑफ किन को और एक नौकरी उनके नेक्स्ट ऑफ इनको देने का घोषणा की गई है। और साथ ही उनकी स्मृति में, उनकी शहादत पर, उनकी स्मृति में उनके गांव के सड़क को उनके नाम किया जाएगा। शासन ने उनके इस बहादुरी के कृत्य को देखते हुए उसको शहीद का दर्जा दिया है। और इस पूरी घटनाक्रम में जो भी अभियुक्त है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई टीमें इसमें लगा दी गई हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कोई गिरफ्तारी हुई है क्या किसी की? नहीं, इसमें एक ही अभियुक्त है और उसके लिए कई टीमें यहाँ से लगा दी गई हैं और बहुत ही शीघ्र उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना कितने बजे की रही होगी? ये घटना आज शाम को करीब 7 बजे की है। 7:10 के आसपास की घटना है। दरोगा जी सर बाइक से आए थे या अपनी कार से आए थे? हाँ, अब ये तो अब जांच का विषय है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। बट वो यहाँ पर तत्काल जैसे ही गाँव में सूचना मिली तो उन्होंने तत्परता का परिचय देते हुए इस भाइयों के इस विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ मौके पर पहुंचे और उसके बाद ये दुखद घटना घटित हुई। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला के सभा कक्ष पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव द्वारा 4 पंचायतों के सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। जैसा कि आपको बता दें कि जिला छिंदवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गांव-गांव पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज महिला बाल विकास अधिकारी प्रेरणा मकसोले के नेतृत्व में एक सुपरवाइजर बिंदु मोनसोरे, पर्यवेक्षक दिव्या देंगल ने समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकत्र कर सीनियर सिटीजनों को बुलवाकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई और जो देर रात तक सभी पात्र लाभार्थियों को वैक्सीन लगवाई गई।
मैं दिव्या तेलंग, महिला बाल विकास विभाग जुन्नारपुर से पर्यवेक्षक हूँ और यहाँ जुन्नारपुर गौशाला में कोविड-19 की वैक्सीन के टीके लग रहे हैं और वैक्सीन 60 से ऊपर के लोगों को लग रही है और 30 वैक्सीन बच गई थी, तो हम लोग उसको 55 से 60 के बीच की जो एज ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को 30 वैक्सीन अभी लगा रहे हैं उसका डोज। एक ही ग्राम पंचायत के एक ही ग्राम जुन्नारपुर विशाला में विशाला पंचायत के सभी गांव हैं, इसके अलावा बिलावलपुर, पटनिया और फावड़ा पंचायत के भी यहाँ पर आएंगे वैक्सीन लगाने के लिए। और अभी हम लोग रात तक के यहाँ पर हैं क्योंकि 30 वैक्सीन के डोज बचे हुए थे, तो पंचायत से और 30 लोगों को बुलवाया गया है जो 55 से 60 के बीच के एज ग्रुप के हैं, तो उनको वैक्सीन लग रही है। मैडम यहाँ पर किस बात के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है? अभी जो हमारे देश में मतलब पूरे विश्व में ही कोरोना नामक जो बीमारी का सर्वत्र व्याप्त है, उसी के लिए उसके बचाव हेतु कोरोना के कोवैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पर, कि जिससे कि कोरोना वैक्सीन का हम लोग दवा मतलब उसका प्रभाव ना रहे और वो खत्म हो जाए, उसका वायरस के बॉडी से खत्म हो जाए। और हम इतनी रात्रि में भी प्रयासरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर सकें और यहाँ पर लाकर टीका का कार्यक्रम संपूर्ण हो सके। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली से 100 मीटर पहले त्रिपाठी सिनेमा हॉल के पास घायल अवस्था में मवेशी मिले। आपको बता दें कि 15 से 20 दिन हो गए हैं, लेकिन घायल अवस्था में ही है मवेशी। वहीं स्थानीय निवासी मिथिलेश राय का कहना है कि 15 से 20 दिन पहले ट्रक ने मवेशी को टक्कर मारी थी, जिससे ये चल फिर नहीं सकता। स्थानीय निवासी मिलकर इस मवेशी की देखभाल कर रहे हैं। मौके पर डॉक्टरों को बुलाकर उनका उपचार भी कराया जा रहा है। जब इसकी जानकारी विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी मनोज श्रीवास्तव को हुई तो उन्होंने मौके पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर डॉक्टर की टीम को भेजा और नगर पंचायत से कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मवेशी को नगर पंचायत कर्मियों द्वारा गौशाला भेजने का कार्य शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर और नगर पंचायत कर्मियों ने कहा कि सड़क पर इस मवेशी का इलाज नहीं हो सकता, इसलिए जल्द से जल्द गौशाला भेजने का काम किया जा रहा है। मामला आया है कि मोहम्मदाबाद गोहना त्रिपाठी सिनेमा हॉल के साथ बराबर में ही एक 15 दिन से बिल्कुल सीरियस कंडीशन में एक गाय पड़ी हुई है। आसपास के लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। और आप प्रतिनिधि है गोरक्षक से, तो क्या कहेंगे इस मामले में सर? एक्चुअली मैं मंडल प्रभारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, आज मऊ बलिया गो सेवाएं उसमें प्रतिनिधि हूँ माननीय राज्य मंत्री श्री अतुल सिंह जी के। और हमें भी अभी कुछ देर पहले मीडिया कर्मियों से सूचना प्राप्त हुआ है। हमने मौके का निरीक्षण भी किया और हमने देखा ये सत्यता है, एक गाय पाई गई वहाँ पे। इसके लिए हमने पशु चिकित्सा अधिकारी CMO हमने उनको अवगत कराया। हमने कहा तत्काल डॉक्टरों की टीम भेजी जाए इस गाय को उपचार के लिए। और इसके बाद हमने शासी अधिकारी मोहम्मदाबाद गोहना को भी हमने जो है कि अवगत कराया कि अपनी टीम भेज करके और गाय की जो है रख रखाव की समुचित व्यवस्था की जाए। इस पर तत्कालिक प्रभाव से दोनों अधिकारी सक्रियतापूर्वक जो है अपनी टीम भेजने के लिए अभी हमें शर्त किए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि यहाँ से हट के जैसे कि गौशाला चली जाए, जिससे कि वहाँ पर बराबर उनका इलाज हो सके गाय का। इसके लिए हमने शासी तो अधिकारी को क्या बताया अभी है। गाय उसी अवस्था में वहाँ पर रहेगी कि वहाँ से हट के गौशाला नहीं जाए? हटाई जाएगी। अगर गाय नहीं हटाई जाएगी तो फिर इसके बाद करना ही है संबंधित अधिकारियों के। मैं बकसने वाला नहीं हूँ। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, ये अपराधियों को न संरक्षण देते हैं, न ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जिन अधिकारियों को जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन करना पड़ेगा। अगर निर्वहन नहीं करते हैं तो उनके इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको लगता है क्या, या हम लोग उम्मीद रखें यहाँ के लोग की गाय आज उसकी डॉक्टर की टीम पहुँच जाएगी, उसका बराबर इलाज होगा? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर टीम पहुँचेगी। महाराज जी की सरकार इस विकास योजना के साथ चलता है। महाराज जी का जो निर्देश है, महाराज जी की सोच है, वही महाराज जी का आदेश है। और डॉक्टरों की टीम भी पहुंचेगी, शासी अधिकारी की टीम भी पहुंचेगी। ये मोहम्मदाबाद गोहना की उस गाय की समुचित व्यवस्था करेंगे, गौशाला पहुंचाएंगे, वहाँ पर उसका संपूर्ण तरीके से जो है उसका इलाज किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। एसडीएम ने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ग्यारसपुर की 5 अवैध कॉलोनियों, हैदरगढ़ में 2 गुलाबगंज में और 11 अवैध कॉलोनियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश थाना प्रभारी ने दे दिए हैं। कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशंस
शासन की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे और आम लोगों को दी जाने वाली सुविधाएं कॉलोनी में नहीं दी जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि कमिश्नर के निर्देश पर ऐसे 18 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एसडीएम ने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, आज जो 11 में कॉलोनाइज पर आपने जो एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, तो ये किस कारण से एफआईआर दर्ज हो रही हैं? 11 अनुभाग में जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत वास्तव में जो कॉलोनाइज अधिनियम बना हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों ने प्लाट कृषि भूमि को बिना कॉलोनाइज अनुमति के छोटे छोटे भूखंड करके विक्रय करना, उन पे बिना सुविधाओं के, जो उनके कॉलोनाइज अधिनियम में बिना सुविधाओं की सड़क, बिजली, पानी या उनकी जो बुनियादी चीज़ें इनका अभाव रहते हुए बेतरतीब ढंग से कृषि भूमि को प्लाट बेचते। कमिश्नर महोदय द्वारा इसमें सर्वे करवाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें सर्वे कराया गया। तो इसमें हमारे 11 अनुभाग में हैदरगढ़, 11, अटारी खेड़ा और गुलाबगंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 43 ऐसे कॉलोनाइजर के अधिनियम में अवैध पाए गए, जिनके द्वारा विधि संगत अनुमतियाँ प्रथम दृष्टया नहीं मिली। इस की विधिवत उसमें जांच, संक्षिप्त जांच हुई, उनको नोटिस भी जारी किया गया। इसमें हम लोगों ने अभी तक 3 थानों में, गुलाबगंज में, 11 में और हैदरगढ़ थाने में कुल 18 एफआईआर के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया है और उनको संबंधित दस्तावेज भेज दिए हैं। शेष 25 ऐसे कॉलोनी का परीक्षण किया जा रहा है, जो भी शीघ्र भेज दिए जाएंगे। सर, इसमें कुछ निजी कॉलोनी जैसे निजी भूमि है, कुछ इसमें शासकीय भूमि भी हो सकती है संभवतः? सर, अभी तक निजी भूमि ही संज्ञान में आई है। यदि शासकीय भूमि संज्ञान में आती है तो उसके विरुद्ध दूसरे विधि संगत कार्रवाई उसमें भी की जाएगी। तो सर, ऐसी कॉलोनी पर किस तरह की कार्रवाई आगामी में की जाएगी? उसमें जो पंचायत राज अधिनियम में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के प्रावधान है और जुर्माना करने के प्रावधान है, तो उस पर हम लोग विधिवत प्रस्तावित कर दिया है और कार्रवाई आदेश पारित कर दिए हैं। सर, जिन लोगों को अभी उस जमीन में से प्लाट आदि बेच दिए गए, विक्रय कर दिए गए हैं, इस संबंध में विधि का परीक्षण किया जाएगा और उसमें जो भी कानून विधि संगत कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। सी न्यूज संवाददाता प्रदीप कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।